बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने ख़ानदान और फैमिली में लड़ाई झगड़े, नचाकियाँ और नफ़रतें ख़त्म करने के मैं 5 उसूल बयान करता हूँ, जिन पर अमल करके आप अपने ख़ानदान और घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं। इन 5 उसूलों में से पहले 4 उसूल मैं बयान कर चुका हूँ और आज आपके सामने 5वां उसूल बयान करना चाहता हूँ, 5वीं बात रखना चाहता हूँ, जिस पर अमल करके आप अपने ख़ानदान को, अपने घर को लड़ाई झगड़ों से महफूज रख सकते हैं। 5वीं चीज़ यह है कि आप किसी का तमस्खुर मत उड़ाएं। कुरान पाक में भी सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कि ए ईमान वालो, तुम में से कोई कौम दूसरी कौम का मजाक मत उड़ाए। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि वो दूसरी कौम तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, और कोई औरत भी दूसरी औरत का ऐसा मजाक मत उड़ाए कि हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वह इस औरत मजाक उड़ाने वाले से बेहतर हो। जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है और उसके साथ ऐसा मजाक करता है जिससे इसकी तौहीन होती हो, तो ये बात उसके दिल के अंदर उस बात करने वाले की नफरत पैदा कर देता है, और यही नफरतें आगे चलकर खानदान में लड़ाई झगड़े, नचाकियों का, नफरतों का बायस बनती हैं। तो अगर हम किसी का तमस्खुर उड़ाना छोड़ दें, किसी का ऐसा मजाक, किसी के साथ ऐसा मजाक न करें जिससे उसकी तौहीन होती हो, तो ये बात आगे चलकर हमें अपने खानदानों के अंदर, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। तो ये 5 चीजें मैंने आज आपके सामने बयान की हैं कि तजस्सुस करना छोड़ दें, खानदान और फैमिली के अफराद को बुरे नामों, बुरे अलकाबात से पुकारना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, हसद करना छोड़ दें, किसी का तमस्खुर उड़ाना छोड़ दें। अगर इन 5 उसूलों पर हम अमल करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को भी पुरसुकून, पुरअमन, पाकीज़ा बना सकते हैं और अपने साथ रहने वाले बहुत सारे इंसानों की जिंदगी के अंदर भी खुशियां ला सकते हैं। अल्लाह पाक मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।